महाराज जी 25 दिसंबर आने वाला है, क्या हम भारतीयों को 25 दिसंबर मनाना चाहिए या अगर नहीं मनाना चाहिए तो हम लोग को क्या मनाना चाहिए? हमारे लिए कौन सा त्यौहार है? राधे राधे। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी भक्तगण सनातन धर्मावलंबी हमारे भारत देश में या फिर अन्य क्षेत्र में भी रहने वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन सबों से कामना है कि भगवान उन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और राधे कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि बरसती रहें। और आपका प्रश्न जो है, प्रश्न है 25 दिसंबर जी। तो 25 दिसंबर जो है, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 25 दिसंबर को हम भारतीयों को जो भी उत्सव मनाना चाहिए, उस उत्सव के प्रधान देवी हमारी तुलसी माता है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से भी देख रहे होंगे जी। तुलसी माता हमारे बाजू में दाहिने साइड में विराजमान है जी जी। और 25 दिसंबर को हम भारतीयों को, सनातन धर्मावलंबियों को तुलसी पूजन के रूप में त्यौहार मनाना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, न कि क्रिसमस डे मनाना चाहिए। अच्छा। बहुत लोग नाना प्रकार के भावनाओं में बह जाते हैं और दूसरों के बताए हुए मार्ग का अनुकरण करने लगते हैं। दूसरे के बताए मार्गों का अनुकरण आप अगर करना चाहें तो अपने सनातन धर्मावलंबियों की जो मार्ग दर्शन उनसे प्राप्त होती है, और जो हमारे महान पुरुष हैं, साधु संत सन्यासी विद्वत समाज, हमारे सनातन धर्म में कोई भी व्यवस्था की कमी नहीं है। आप अगर राय लेकर चलना चाहें तो सनातन धर्मावलंबियों से राय लें, क्योंकि भारत जो है संतों का देश है, यह देश संता का नहीं है। अच्छा। और क्रिसमस डे जो लोग मनाते हैं वो कहीं ना कहीं अपने पितरों को, जो स्वर्ग में भी पितर गए हैं, उन पितरों को नरक में ले जाने का कार्य करते हैं। अच्छा। तो उन सबों से हमारी अनुरोध यह होगी कि आप क्रिसमस डे न मनाएं, क्योंकि भारत में संता जो आता है 25 दिसंबर को लोग बोलते हैं कि संता आएगा, संता आएगा, तो संता चॉकलेट बांटने नहीं आता है, धर्म परिवर्तन कराने आता है। और वो लोग धर्म परिवर्तन जो कराते हैं बड़ी सलीके से, बहुत हमारे समाज के लोगों को, जो गरीब गुरबे लोग हैं, क्योंकि हमारे समाज में सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है। वर्ण एक सिस्टम है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। कार्य उसका तय करता है कि वो कौन, उसका लोगो क्या है, पहचान क्या है। बाद बाकी सनातन धर्म में सबको सम्मान भाव दिया जाता है, सबकी आवश्यकता है। हमारे सनातन धर्म इतना महान है कि एक अगर ब्राह्मण के घर में भी विवाह होता है तो उस घर में भी अगर देखिएगा तो सूपा बेनी आता है, जिससे लावा मेराया जाता है जी। और सूपा बेनी कहीं आप देखे हैं कि पंडित जी के घर से आता है? नहीं। वो मेस्तर के घर से आता है, जो मेस्तर लोग कहते हैं, जो हमारी मेस्तर समाज है, वो भी हमारे सनातन धर्म का एक महान अंग है। और हमारे देश को स्वच्छ रखने के लिए वो लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उनके चरण धोए हैं। तो लिखा हुआ है कि ब्राह्मणस्य मुखमासिद बाहु राजन्य कृतः उरु वैश्य गुण शूद्रो पादो यजायत। यह चारों अंग जो है, चारों विभाग हम सभी के शरीर में विराजमान है। मुख जो है ब्राह्मण है, हृदय और जो हाथ है वो क्षत्रिय है, पेट जो है वैश्य है, कटिक से नीचे का जो अंग है वो शूद्र है। मुख तो मंत्र पढ़ सकता है, लेकिन पूजन पैर की ही होती है। ब्राह्मण भी अगर कहीं पर पूजा करवाते हैं तो उनके मुख से के द्वारा मुखारविंद से मंत्रोच्चारण होता है, लेकिन जब ब्राह्मण पूजन होती है तो उनके मुख का पूजन होते कभी देखे हैं आप?
पैरों का पूजन होता है। तो हमारे सनातन धर्म में देवी देवता 33 कोटि देवी देवता कहे गए हैं। 33 कोटि देवी देवता जो है वो विराजमान है, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। और इस अर्थ में 33 कोटि देवता पूरे ब्रह्मांड में समाहित हैं। कण कण में भगवान ईश्वर विराजमान है। कहा गया है कि हम में, तुम में, खड़े खम्भ में, सब में है भगवान। इस आधार पर अगर देखा जाए तो अगर जिस आधार पर क्रिसमस डे लोग मनाते हैं, वो कहते हैं कि ईसा मसीह का वो जयंती है कि क्या है, हमें तो नहीं पता, लेकिन हम सुने हैं कि जयंती है, कि ऐसा कुछ मनाते हैं लोग। अर्थात वो ईसा मसीह को भगवान मानते हैं। हमारे धर्म में भीष्म पितामह नाम के एक महान पुरुष हुए थे, शायद आप सुने होंगे। और भीष्म पितामह नामक व्यक्ति, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, 58 दिनों तक बाण सज्जा पर जीवित थे। और उसके बावजूद सबको ज्ञान प्रदान उन्होंने किया। भगवान श्री कृष्ण को भी उन्होंने दर्शन प्राप्त करने के बाद अपनी मन की जो अभिलाषाएं, जो बातें थीं, वो स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण से भी उन्होंने रखा। और उसके बाद श्री हरि का आदेश प्राप्त करके अपने प्राण का त्याग अपने इच्छा से किया। तो वैसे महान पुरुष को जब हम सनातन धर्मावलंबी भगवान नहीं मान सकते, तो ये 2 कंटे पर ठोके हुए व्यक्ति, जो कि कुछ क्षण के लिए दीवार में उसको ठोकने पर वो बेहोश होता है, और बेहोश होने के बाद उसके अनुयायियों द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और वो हॉस्पिटल में प्राण को त्याग करता है। इस आधार पर वो लोग उनको भगवान बना देते हैं। अच्छा, तो हमारे समझ से अगर देखा जाए तो भीष्म पितामह तो उनसे बड़े भगवान हुए ना, क्योंकि उन्होंने तो 58 दिन तक बाण सज्जा पर रह करके और अपने मुखार बिंद से पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए ज्ञान का प्रकाशन किया। तो जब भीष्म पितामह को हम सभी, या फिर हमारा वेद भगवान नहीं कहता, महापुरुष कह सकता है, तो इस आधार से अगर देखा जाए तो ईसा मसीह कोई भगवान नहीं है। ईसा मसीह एक आस्था का रूप है। आप अगर देखें तो उन लोगों का पूर्वज कह सकते हैं, उन लोगों का पूर्वज हो सकते हैं, लेकिन ये दुनिया के लिए और इस धरती के लिए भगवान नहीं है। और इसके अंतर्गत तुलसी पूजन हम हिंदुओं को, हम सनातन धर्मावलंबियों को 25 दिसंबर के दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारी तुलसी माता जो है, अगर साइंटिफिक दृष्टि से भी देखी जाए तो हमारी तुलसी माता सभी को औषधि प्रदान करती हैं, ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। और हमारे सनातन धर्म में तो ऐसी भी प्रकृति की पूजा की जाती है। हम सूर्य को पूजते हैं, गंगा को पूजते हैं, पृथ्वी को पूजते हैं, वृक्ष को पूजते हैं, वायु को पूजते हैं, वरुण जल को पूजते हैं, लेकिन हम किसी मुर्दे को नहीं पूजते, और हम मुर्दे को पूजेंगे भी नहीं। और इसके साथ हम सभी सनातन धर्मावलंबियों से पुनः आपके वीडियो के माध्यम से आग्रह करेंगे कि आप सभी 25 दिसंबर के दिन बढ़ चढ़ करके तुलसी पूजन करें, और तुलसी पूजन करने के साथ अपने जीवन में यश, कीर्ति, स्मृति, पुराणोक्त फल एवं वैभव की प्राप्ति करें। जय तुलसी मैया, राधे राधे।